नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव से पहले अपनी पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा है, जहां एक के बाद एक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता पार्टी से छिटकते जा रहे हैं। इससे पहले दिग्गज नेता जुल्फिकार चौधरी ने अपनी पार्टी का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तो वहीं अब जफर इकबाल मनहास ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और माना यह जा रहा है कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो शामिल हो सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो लगातार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बड़े नेता एक के बाद एक इस्तीफा देते जा रहे हैं। जफर इकबाल मनहास को लेकर खबर निकल कर आई है, जहां अपनी पार्टी छोड़ वो किसी अन्य दल में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां बीते कल पार्टी के उपाध्यक्ष जुल्फिकार अली ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और अब अपनी पार्टी को एक और बड़ा झटका, जहां जफर इकबाल मनहास ने अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया है और माना यह जा रहा है कि किसी दूसरी पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर विधानसभा चुनाव से पहले निकलकर सामने आई है, जहां जम्मू कश्मीर की राजनीति में लगातार एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। समीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। समीर, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका, जहां बीते कल जिस तरह से जुल्फिकार चौधरी ने पार्टी को छोड़ा और अब जफर इकबाल मनहास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, कितना बड़ा डैमेज अपनी पार्टी को? देखिए, ये जैस्मिन बहुत बड़ा लॉस है अपनी पार्टी के लिए और लगातार पार्टी से लोगों का निकलना जारी है। पहले उस्मान मजीद, आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले उस्मान मजीद अपनी पार्टी से निकल गए थे। उसके बाद चौधरी जुल्फिकार अली जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, उस्मान मजीद भी फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, वो दोनों निकल गए। और आज जफर इकबाल मनहास जो कि पार्टी के दिग्गज नेता थे और अनंतनाग राजौरी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, वो पार्टी से रिजाइन कर चुके हैं। लेकिन अभी मेरी उनके जो बात हुई, मैंने उनके फोन पे उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो वहां पे एक मीटिंग कर रहे हैं शोपियां में जो उनका रेजिडेंस है कश्मीर वैली में, साउथ कश्मीर में, वहां वो अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं पार्टी के समर्थकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ। और मोस्ट लाइकली जो खबर आ रही है वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कल जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे माफ करना, ये दोनों कल यहाँ पे आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन और राहुल गांधी। तो दोनों कल जम्मू आएंगे पहले और उसके बाद श्रीनगर जाएंगे। और ऐसी खबर है कि तकरीबन 10 से 12 नेता जो कि अपनी पार्टी से थे या डीपीएपी से थे, वो इसमें शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। तो जो जफर इकबाल मनहास हैं वो भी इन नेताओं में है, जो कल या परसों जब राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचेंगे तो वहां पे ज्वाइन करेंगे। हाँ। उनके साथ साथ उस्मान मजीद जिन्होंने पहले कुछ दिनों पहले किया था, मोहम्मद अमीन भट्ट हैं, अब्दुल मजीद वानी है, बहुत सारे नेता जो डीपीएपी और अपनी पार्टी दोनों पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जफर इकबाल मनहास का निकल जाना अपनी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा हमें कहते हैं सेटबैक है। ऐसे में समीर अगर अपनी पार्टी को समझा जाए, अपनी पार्टी की राजनीति को समझा जाए, तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन अपनी पार्टी नहीं कर पाई थी। उम्मीद उन्हें ये थी कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो एक गठबंधन था वो अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन वो नहीं हुआ। क्या इसके पीछे ये कारण हम माने कि क्या हम ये कारण माने कि यही नेता हैं जो कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं घाटी में और अपनी पार्टी में उन्हें कोई अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा, और इसके बाद इसी की वजह से एक के बाद एक पार्टी को छोड़ते हुए जा रहे हैं? समीर, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन जफर इकबाल मनहास की बाइट आई है, वो सुनवा देते हैं। पहली बात यह है कि ये सही आपने सुना है और मैंने तकरीर में भी कहा कि आज मैंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को खैरबाद कहा है और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मेरे जो वर्कर्स थे उनकी ये ख्वाहिश थी, खुद मेरा अपना भी ये ऐसे कुछ हालात थे कि मेरे लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये सच है, मैंने अपनी पार्टी से आज दूरी इख्तियार की है और ये भी सच है कि अभी मैंने कोई भी सियासी जमात ज्वाइन नहीं की है। मैं अगले 1-2 दिन में फ़ैसला करूंगा कि क्या मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा, क्या मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ूंगा
क्या फैसला करूंगा, ये मेरे वर्कर जो हैं, जो मेरे साथी हैं, ये इनको पहली बात यह है कि ये ठीक है। सही तो आप यहाँ सुन रहे थे जफर इकबाल मन्हास साहब को, उनका ये कहना है कि ये सही है कि वो अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन किसको ज्वाइन कर रहे हैं इसके पत्ते उन्होंने अभी तक नहीं खोले हैं। शोपियां से ताल्लुक रखते हैं जफर इकबाल मन्हास समीर, और अनंतनाग में कहीं ना कहीं इनका वर्चस्व है क्योंकि साउथ कश्मीर में, और वहां पर साउथ कश्मीर में पीडीपी मजबूत मानी जाती है साउथ कश्मीर में, क्योंकि कश्मीरी वोट बैंक भी है, कश्मीरी हिंदू भी वहां पर है, उनका भी वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी साधने की कोशिश करेगी। और ऐसे में कांग्रेस अगर ज्वाइन करते हैं जफर इकबाल मन्हास तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बल मिलेगा नीचे अनंतनाग वाले इलाके में। ये आपने दो सवाल कहे थे और पहले सवाल का जवाब आपने खुद ही दिया। अपनी पार्टी जो है या डीपीएपी छोड़ दीजिए, पहले अपनी पार्टी की बात करें। जब ये धारा 370 हट गई थी और अपनी पार्टी वजूद में आ गई थी, उसके बाद तो जो सईद अल्ताफ बुखारी है वो खुद पीडीपी से निकल के उन्होंने पार्टी बनाई, और जो जफर इकबाल मन्हास वो भी पीडीपी से निकल के, चौधरी जुल्फिकार वो भी पीडीपी से निकल के, तो पीडीपी से ज्यादा नेता निकल के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और तब ये दावा किया गया कि जो अपनी पार्टी है वो एक अल्टरनेटिव फोर्स बनेगी। लेकिन जो लोकसभा के अभी इलेक्शन हुए और जो रिजल्ट आए उसके बाद जो इसमें नेता थे उनको लगा कि नहीं, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, हमारी राजनीति तो खत्म होने जा रही है, हम भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, राजनेता अपने भविष्य की चिंता करता है। राजनेता को जब लगता है कि नहीं, इस पार्टी में मेरा भविष्य नहीं है, तो वो उस पार्टी के साथ ज्यादा देर नहीं रख सकता। हाँ, अगर कमिटेड हो, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, उनका जो कार्डर है या उनके जो लीडर है वो कमिटेड है, वो किसी जगह ज्यादा जाते ही नहीं है। लेकिन क्योंकि पीडीपी से फ्लक्चुएट करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, या कांग्रेस से निकल के लोगों ने डीपीएपी बनाई, लेकिन जब दोनों पार्टियों में लगा कि भाई यहाँ पे तो राजनीति ठीक से चमक नहीं रही है, हमारा भविष्य भी उज्जवल नहीं है। देखिए, अपनी पार्टी को बहुत कम वोट मिले हैं, और अपनी पार्टी को श्रीनगर में भी और शोपियां में भी बहुत कम वोट मिले। तो जफर इकबाल मन्हास खुद लड़ रहे थे, उनको लगा कि नहीं, और अगर वो पीडीपी अब वापस जाते तो पीडीपी ने अपना कैंडिडेट वहां पहले डिक्लेयर कर दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना डिक्लेयर कर दिया। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको जो जफर इकबाल मन्हास को मुझे लगता है वो ज्वाइन कर सकते हैं। समीर, लेकिन इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, इसकी तस्वीर साफ हो। हाँ समीर, लेकिन इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इस तरह के जो नेता है, हालांकि वो कहीं ना कहीं उनका कद बहुत बड़ा है, बड़े स्टेचर के नेता माने जाते हैं अगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए, रीजनल पॉलिटिक्स की बात की जाए। ऐसे में लोगों के बीच इस तरह से क्या मैसेज जाता है? चौधरी जुल्फिकार चले जाते हैं, जफर इकबाल मन्हास जब निकल जाते हैं, क्योंकि उनका अपना एक जनाधार है, जब वो किसी एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में जाते हैं, दूसरी पार्टी से निकलकर तीसरी पार्टी में जाते हैं, तो क्या वो क्रेडिबिलिटी उनकी उतनी रह जाती है जो पहली पार्टी के वक्त थी? देखिए, देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ जम्मू कश्मीर में भी आयाराम गयाराम की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत चरम सीमा पर है, और हमने आयाराम गयाराम की जो पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में इसकी सियासत बहुत ज्यादा देखी। और 2018 के बाद तो जब धारा 370 हटी और महबूबा मुफ्ती की सरकार 2019 में तो धारा 370 हटी, लेकिन 2018 में ही जब महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट का कोलैप्स हुआ तो कई नेता पार्टी के वहां से निकल के उन्होंने अपनी पार्टी फिर बनाई बाद में, और कई डीपीएपी में कांग्रेस से निकल के तो फिर कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। अब ये जो नेता हैं जो अदला बदली कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, वहां पे क्या उनको लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन हमने देखा है कि लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी में जा रहा है, उनका लीडर किस पार्टी। हाँ, अगर लीडर ने अच्छा किया होगा, लोगों की खिदमत की होगी, लोगों के मसले और मसाइल को हल किया होगा, उनके इश्यूज को, तो अगर वो किसी और पार्टी में, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि जितने भी, देखिए पीडीपी में कल से जो एक चल रहा है वहां पे बहुत सारे अपसेट है। मैंने कई नेताओं से बात की फोन पे, वो कह रहे हैं कि हम अपने वर्करों से पहले बात करेंगे, जिनको मैंडेट नहीं मिल रहा है वो अपने वर्करों से बात करेंगे। तो अपने वर्करों से पहले ये पूरा एक कंसल्टेशन करते हैं, उसके बाद ही किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो उसमें अगर वो दूसरी पार्टी को थामन करते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक क्रेडिबिलिटी का भी सवाल होता है, और पॉलिटिक्स में जो परसेप्शन है वो एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, अब देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आयाराम गयाराम की राजनीति पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी होती ही है, और वो देखने को भी मिल रहा है। लेकिन अब जनता किसे चुनेगी और किसे अपने नुमाइंदे के तौर पर विधानसभा भेजेगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले इस तरह की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक उथल पथल है वो इसी तरह से रहेगी। समीर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।